एक जंगल में सुंदरी नाम की एक चूहिया रहती थी। उसका नाम सुंदरी इसलिए भी था क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर दिखती थी। पूरे जंगल में सबसे सुंदर वही थी और इस बात का उसे बहुत ही ज्यादा घमंड था कि पूरी जंगल में मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। एक दिन की बात है, सुंदरी चूहिया जंगल में घूमने के लिए जाती है तो एक जगह कुछ चूहे आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक टीटू नाम का चूहा कहता है, अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं, होली में इस बार खूब मजे करेंगे। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, आखिर होली साल में एक ही बार तो आती है। इस दिन हम ढेर सारा गुलाल उड़ाएंगे और रंग भी खेलेंगे। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? क्या आने वाला है? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, होली आने वाली है। हम लोग उसी के तैयारियां के बातें कर रहे हैं। उस दिन हम लोग बहुत सारा रंग खेलेंगे और लोगों को भी खूब रंग लगाएंगे। तुम लोगों को जिन पर रंग खेलना होगा उन पर ही खेलना और मेरे ऊपर रंग डालने की कोशिश मत करना। मेरा पूरा शरीर खराब हो जाएगा और मेरे प्यारे कपड़े भी। और ये कहकर सुंदरी चूहिया वहाँ से चली जाती है। सुंदरी चूहिया के जाने के बाद टीटू चूहा मोटू चूहा से कहता है, इसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, इसे अच्छे तरीके से सबक सिखाएंगे होली के दिन। और ये कहकर टीटू और मोटू चूहा हंसने लगता है। वहीं सुंदरी चूहिया जंगलों से घूमकर घर लौट रही होती है तो सुंदरी चूहिया अपने आप से कहती है, बड़े आए रंग लगाने वाले, मैं अपने रंग को खराब नहीं होने दूंगी। मैं सभी चूहे से कह दूंगी कि वो सभी मुझसे दूर रहे। और ये सोचकर सभी चूहों के पास जाती है और उन सब से कहती है, होली वाले दिन सभी मुझसे दूर ही रहना और कोई भी मुझ पर रंग न डालना। ये कहकर सुंदरी चूहिया अपनी घर चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। आखिरकार होली का दिन आ ही जाता है। सभी लोग बहुत खुश थे। सभी एक दूसरे को रंग लगा रहे होते हैं। तभी मोटू चूहा टीटू चूहा की तरफ देखकर बोलता है, सुंदरी चूहिया दिख नहीं रही, चलो उसे भी रंग लगाते हैं। मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, वैसे भी उसने सभी को मना कर रखी है कि कोई भी उसे रंग ना लगाए, तो फिर तुम उसे क्यों रंग लगाने जा रहे हो। टीटू का बात सुनकर मोटू चूहा मुस्कुराता है, तभी तो मैं उसे रंग लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि उसे अपने खूबसूरती का बहुत घमंड है और मैं उसका यही घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर एक टूनी चूहिया आती है और उन दोनों चूहों से कहती है, क्यों, क्या हुआ? तुम लोग किसकी बातें कर रहे हो? हम लोग सुंदरी चूहिया की बातें कर रहे हैं। उसने सभी से मना की हुई है ना कि कोई भी उस पर रंग ना डाले। हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो। सुंदरी चूहिया ने मुझसे भी कही थी कि आज के दिन मैं उससे दूर ही रहूं, पर वे कहीं दिख नहीं रही। आखिर सुंदरी चूहिया चली कहाँ गई? वहीं दूसरी तरफ अपने आप को रंगों से बचाने के लिए सुंदरी चूहिया एक छोटे से छेद में छुप जाती है जो आम के पेड़ के नीचे होता है, पर मिट्टी खिसकने के वजह से वह छेद बंद हो जाता है और सुंदरी चूहिया उसी छेद में बंद होकर रह जाती है। छेद में बंद होने के बाद वे बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ पर बंद हो गई हूँ। काफी देर तक बंद रहने के बाद सुंदरी चूहिया बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है, क्योंकि अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगी। तभी वहाँ सीनू चूहा आता है जो सभी को रंग लगाते हुए चल रहा था। जब उसे सुंदरी चूहिया की आवाज सुनाई देती है तो वो इधर उधर देखता है, पर सुंदरी चूहिया उसे कहीं भी नजर नहीं आती। फिर वो सोचने लगता है, ये तो सुंदरी चूहिया का आवाज है, पर सुंदरी चूहिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, मैं इस छेद में फंस गई हूँ। सुंदरी चूहिया का आवाज सुनकर सीनू चूहा कहता है, तुम कहाँ पर हो? आम के पेड़ के नीचे एक छेद है,
मैं उसी में हूँ, पर मिट्टी खिसकने के कारण मैं बंद हो गई हूँ। ये सुनकर सीनू चूहा हैरान हो जाता है और वो सुंदरी चूहिया को मदद करने को सोचता है। फिर वो उस मिट्टी को धीरे धीरे हटाने लगता है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद सीनू चूहा सुंदरी चूहिया को उस छेद से निकाल लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। इस पर सीनू चूहा सुंदरी चूहिया से कहता है, पर तुम इस छेद में कैसे फंस गई थी? मैं यहाँ रंगों से बचने के लिए छिपी थी, पर मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ पर बंद हो जाऊंगी। फिर सीनू चूहा सुंदरी चूहिया को समझाते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि होली का त्योहार तो साल में एक बार ही आता है और सबसे खूबसूरत और रंग बिरंगी त्योहार होता है और सभी लोग एक दूसरे को प्यार से रंग लगाकर गले लगते हैं और तुम्हें भी सभी के साथ रंग खेलना चाहिए था। तभी सुंदरी चूहिया दुखी होकर कहती है, मेरा रंग खराब हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ छुपी थी और अब मुझे समझ आ गया है कि ये मेरा भ्रम था। यदि मेरा रंग खराब हो जाएगा तो मैं नहाकर दोबारा ठीक हो जाऊंगी और मैंने जो सभी लोगों का दिल दुखाया है वो सिर्फ माफी मांगने से ही ठीक होगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके बाद वो दोनों उन सभी लोगों के पास पहुँचते हैं और सुंदरी चूहिया उन लोगों से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों का बहुत दिल दुखाया है। तुम लोग चाहो तो मेरे ऊपर रंग डाल सकते हो। ये सुनकर टीटू चूहा हैरान हो जाता है और कहता है, पर तुमने तो मना किया था कि तुम्हारे ऊपर कोई भी रंग न डाले। वो मेरी गलती थी। होली साल में एक बार ही आती है और इस दिन सभी लोग हर किसी को रंग लगाते हैं और मुझे भी यह त्योहार खेलना चाहिए ना। और फिर वो इतना कहकर टीटू चूहा और मोटू चूहे को रंग लगा देती है। टीटू और कालू चूहा बहुत ही खुश होता है और उसके बाद सभी लोग सुंदरी को रंग लगाते हैं। सुंदरी चूहिया मन में कहती है, यदि आज सीनू चूहा नहीं होता तो मैं इन रंगों का महत्व नहीं समझ पाती। ये रंग इतना प्यारा होता है, इन्हीं रंगों से हमारी जीवन रंगीन होती है। इसके बाद सभी खुशी खुशी होली खेलने लगते हैं